नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में बकरीद की धूम देखने को मिल रही है। अकीदत के साथ अदा की गई है नमाज। मुल्क में अमन चैन की मांगी गई है दुआ। सुरक्षा को लेकर प्रदेश भर में कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर नमाज ना करने की अपील की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। डीएम एसपी खुद संभाल रहे हैं सुरक्षा की कमान। उत्तर प्रदेश में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार बेहद उत्साह और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। सुबह से ही प्रदेश की तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। त्योहार को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और ड्रोन कैमरों से और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सभी जिलों के आला अधिकारी खुद जमीन पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मस्जिदों में नमाज अदा की गई है बकरीद पर, और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। फ्लैग मार्च करते नजर आ रहे हैं पुलिस प्रशासन, और वहीं आला अधिकारी भी जमीन पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करते नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। जो भी संवेदनशील इलाके हैं उन पर सख्त निगाहें रखी गई हैं। त्योहार को लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पूरे लखनऊ को 4 जोन में बांटा गया है और इसमें अति संवेदनशील इलाकों में काफी संख्या में पुलिस फोर्स को लगाई गई है। लगभग 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आप देखेंगे तो अभी भी पुलिस फोर्स जो है वो फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और तमाम अधिकारी जो है वो मौके पे खुद मौजूद हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं कि किसी प्रकार से त्योहार में कोई बाधा ना आए और किसी प्रकार से सुरक्षा को लेकर के कोई चूक न हो, और इसीलिए देखिए कि साफ तौर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी जो है वो देखने को मिल रही है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और साफ त्योहार में सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। खुद मौके पर अधिकारी है और वो एक एक चीज की बारीकी जांच कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई सुरक्षा में चूक न हो और शांतिपूर्वक जो ईद उल अजहा की नमाज है वो अदा की जाए, जो त्योहार है वो शांतिपूर्वक मनाया जाए। और इसीलिए लखनऊ को लगभग 4 से 5 सेक्टरों में बांटा गया है, संवेदनशील अति संवेदनशील। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं इसमें? हर जगह आप देख रहे हैं कि ये ऐशबाग ईदगाह है, जो यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट ईदगाह है। यहाँ पे हर चारों तरफ हमारी ड्यूटियाँ हैं, जिससे कि नमाजियों को कोई दिक्कत न हो और अच्छे ढंग से उनके त्यौहार संपन्न हो सके। इसके लिए सभी जगह ड्यूटियाँ लगी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं और वह रूफ टॉप ड्यूटियाँ भी हमारी लगी हुई है। सादे कपड़े में भी लोग देख रहे हैं और इनसे पहले से ही आयोजकों से वार्ता भी हो गई है, तो सारे प्रबंध किए गए हैं जिससे कि ईद उल अजहा का ये त्यौहार, खुशियों भरा ये त्यौहार अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। सर, कितने जोन में लखनऊ को बांटा गया है? संवेदनशील जो ईदगाह है वहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था है? कुल ये 7 जोनों में बांटा गया है और उसी के हिसाब से जोन और सेक्टर के हिसाब से ड्यूटियाँ लगी हैं और हर जगह व्यवस्था किए गए हैं, और जिससे कि आवागमन भी निर्बाध रूप से लोगों का जारी रहे, कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे ट्रैफिक जो है वो भी आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो और लगभग 7 जोनों में बांटा गया है। सेक्टर वाइज बात करें तो लगभग 4 से 5 सेक्टरों में बांटा गया है। 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया है और इसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। और बैरिकेटिंग की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था किसी प्रकार से बाधित न हो, इसके लिए पूरा बैरिकेटिंग लगाई गई है। और सुरक्षा के कहा जा सकता है कि व्यापक इंतजाम ईद उल अजहा के त्यौहार यानी बकरीद के त्यौहार पर देखने को मिल रहे हैं और ट्रैफिक भी आसानी से चल रही है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जिस तरीके से ईद उल अजहा को लेकर के लखनऊ प्रशासन की तैयारी देखने को मिल रही है, तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। किसी प्रकार से ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्यौहार पर कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर के व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अमित सराफ, प्राइम न्यूज, लखनऊ। ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्यौहार को लेकर के
तो लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने बातचीत भी की है पुलिसकर्मी से और उनके द्वारा बताया गया है कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, बैरिकेडिंग की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं कई संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस लगातार निगरानी बनाई हुई है, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह या भड़काऊ बयान दिए जाते थे, जिसके बाद दंगे और हिंसा जैसे मामले सामने आते थे। उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर पुलिस पूरी तरीके से निगरानी रखी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। नमाजियों को किसी तरीके की भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया गया है इस बार प्रशासन द्वारा। तो लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से हाईटेक की गई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। एक्टिव मोड में पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी नजर आ रही हैं। वहीं बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद हाईटेक नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी को 4 जोन और 5 सेक्टर में बांटा गया है। 1300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 6 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। ऐशबाग ईदगाह टीले वाली मस्जिद में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बड़ा इमाम बाड़ा और सेंसिटिव जोन में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो लगातार लखनऊ में हाईटेक व्यवस्था देखने को मिल रही है सुरक्षा की। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, पुलकित तिवारी कानपुर से जुड़े हुए हैं और मानवेंद्र मल्होत्रा आगरा से जुड़े हुए हैं। आप सभी का प्राइम न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अमित से है। अमित, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है लखनऊ में? हाईटेक व्यवस्था की गई है पुलिस द्वारा। पुलिस ने कई जोनों में लखनऊ को बांट दिया गया है। नमाजियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पूरी तैयारी की गई है इस बार लखनऊ में नमाज को लेकर। जो ईद उल अजहा बकरीद की जो नमाज है वो शुरू हो गई है और यहाँ पर नमाज जी जो है वो नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि ईद उल अजहा की नमाज को लेकर पूरी प्रशासनिक तैयारी है। शहर के प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, सुरक्षा का इंतजाम है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और माहौल संपन्न हो सके और भाईचारे और अमन संदेश के साथ लोग बकरीद का त्योहार मना सके। तो आप देखिए ऐशबाग की तस्वीर है जहाँ पर नमाजी जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके पीछे जो पुलिस की फोर्स। मानवेंद्र, लखनऊ में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं बकरीद के मौके पर? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? पुलिस की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है? ट्विंकल, आपको बता दूं, जिस तरीके से सूबे के मुखिया का साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश थे, जो 2 निर्देश सबसे बड़े थे कि आपको या तो नमाज बिल्कुल खुले में सड़कों पे नहीं पढ़ी जानी चाहिए, साथ ही साथ किसी भी तरीके से खुले में कुर्बानी ना हो। तो इन दोनों चीजों को लेकर आगरा कमिश्नरेट में लगातार हर थाना क्षेत्र के अंदर पीस कमेटी की बैठकें बुलाई गई, लोगों को समझाया गया और ये बताया गया कि किसी भी तरीके से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन हो, कभी उनका उल्लंघन ना हो। ऐसे में लगातार चाहे आगरा वेस्ट जोन हो, चाहे आगरा ईस्ट जोन हो, या फिर आगरा सिटी जोन, तीनों जगह पे कल देर शाम फ्लैग मार्च अधिकारियों ने निकाला है और उसके बाद लगातार अधिकारी पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके वहाँ पे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पे पूरी टीम एक्टिव है, कहीं भी अगर गलत मैसेज आता है तो उसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद आगरा पुलिस दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आज सुबह ईद उल अजहा की नमाज जो है वो पहले ईदगाह में पढ़ी गई, उसके बाद ताजमहल में और उसके साथ जामा मस्जिद के साथ साथ पूरे शहर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं वहाँ पर पूरी फोर्स तैनात रही है। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी वहाँ पे रही और लगातार हर स्थिति पे निगाह बनाते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। ट्विंकल, मानवीय, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की निगरानी बनी हुई है।
सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी बनाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ बयान और भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, ये हिंसा को ज्यादा पैदा करते थे, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी निगरानी पुलिस ने बनाई हुई है अपनी इस बार। आपको बता दूं, जो कई प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो पुलिस ने पहले से चिन्हित कर रखे थे, जहां से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत मैसेज कन्वे होता था, उन प्रोफाइल्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उसके साथ साथ एक पूरी सोशल मीडिया की टीम है जो चारबाग कमिश्नरेट की लगातार ऐसी चीजों पर काम करती नजर आती है। हालांकि ईद के मौके पर नहीं, कोई भी धार्मिक त्योहार आता है उस समय पर लगातार सोशल मीडिया की जो निगरानी है वो पूरी टीम करती नजर आती है। तो ऐसे में और साफ तौर पर दिशा निर्देश भी इस कमेटी में भी दिया गया। उसके बाद भी लगातार कमिश्नर ने फ्लैग मार्च किया, डीसीपी ने फ्लैग मार्च किया, तो समय लोगों को बताया कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर गलत एक्टिविटी करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था का एक तरह से जायजा लिया जा रहा है और ड्रोन के द्वारा लिया जा रहा है। लगातार पुलिस फोर्स गश्त करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल मानवेंद्र, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पुलिस निगरानी रख रही है बेहद सख्त नजर आ रही है। और वही हम रुक करते हैं कानपुर से पुलकित का। पुलकित, कानपुर की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से वहां तस्वीरें सामने आ रही है पुलिस व्यवस्था को लेकर, और सीएम योगी ने जो निर्देश दिया है उसका पूरा पालन करती नजर आ रही है पुलिस प्रशासन? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, कानपुर में एक दिन पहले से ही ज्वाइंट जो पुलिस कमिश्नर थे डॉक्टर विपिन टाडा, उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने लगातार फ्लैग मार्च किया। उनके साथ डीसीपी, एसीपी और एडीसीपी सभी पूरी फोर्स मौजूद रही और करीब 150 से 200 ऐसे संवेदनशील इलाके थे जहां पर उन लोगों ने जाकर के फ्लैग मार्च किया। और उन इलाकों में जाकर के अलग से जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर पहले से ही निगरानी की जा रही थी। एलआईयू की टीम सक्रिय थी वहां पर, और इसके अलावा ड्रोन से भी वहां पर निगरानी रखी जा रही थी। लगातार जो पुलिस है वो अपने क्षेत्र में पीस कमेटी और जो मौलाना थे उनके साथ बैठ करके बैठकें कर रही थी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बात ना हो सके और सभी को अमन और चैन से ये त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए थे। और लोगों ने भी जब नमाज पढ़ी तो मुल्क में अमन और चैन की दुआ मांगी गई है। आपको बताएं कि कानपुर में कई ऐसे इलाके थे जो कि काफी संवेदनशील है। उन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ड्रोन से निगरानी की गई थी। खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का खास ख्याल रखा गया है। तो जो घनी आबादी थी, जहां पर गलियों में पुलिस नहीं जा सकती थी, वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। और आपको बताएं कि इसके अलावा जैसे कई इलाके जैसे चमनगंज हो गया, बेकनगंज हो गया, परेड हो गया, इन इलाकों पर पुलिस और एलआईयू की टीम 2 दिन पहले से ही सक्रिय हो गई थी। और यहाँ पर पुलिस ने लगातार 3-4 फ्लैग मार्च किया है। यहाँ के मौलानाओं के साथ बैठक की है, जो अलग अलग मस्जिदें थी उनके मौलानाओं को बुलाया है, पीस कमेटी के साथ बैठक की है। और सुबह बड़ी ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रखे गए थे वहां पर। और आपको बताएं, इसके अलावा जगह जगह जहां पर मस्जिदों में भी नमाज होनी थी, वहां पर भी पुलिस का कड़ा पहरा रहा है। सभी मस्जिदों के बाहर और आसपास के जो इलाके थे वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए थे, सीसीटीवी स्क्वाड, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ताकि वहां पर पूरी तरीके से लोगों की निगरानी हो सके, सबको कोई किसी प्रकार का अराजकता तो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास न कर सके। इसके अलावा अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर खास ख्याल रखा गया। उसके लिए पुलिस ने अपनी एक टीम लगाई है जो कि पूरा तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी कर रही है। और साफ निर्देश ये कहे कि किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं पड़ना चाहिए, न ही कोई होर्डिंग लगनी चाहिए, नहीं किसी प्रकार का कहीं किसी के घर में कोई पंपलेट वगैरह नहीं छाप के लगानी चाहिए। इस चीजों का खास ख्याल रखा गया है ट्विंकल। और आपको बताएं कि जो इलाके जैसे पहले से ही जिन इलाकों पे पुलिस को पहले से जो इलाके इस तरीके से संवेदनशील है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी रहती है, उन इलाकों पे तो ये जो आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम आपको ये महाराष्ट्र तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बकरीद को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। बकरीद को लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हैं। महाराष्ट्र से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस घर पे हमारे संवाददाता लखनऊ से अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? जिस तरीके से नमाज अदा की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता नजर आ रही है। सीएम योगी ने जो आदेश दिए थे जमीनी स्तर पर, उन पे अमल किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। नमाज लगभग खत्म हो रही है और देखिए जो है वो नमाज जा रही है। जो है वो तादाद में पूरे कर्मों को डिप्लॉय किया जाए, सुरक्षा के लिहाज से पूरी
वो तैनात की गई। आप देखिए चप्पे चप्पे पर पूरी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। पूरी जगह की जो सीसीटीवी से मॉनिटरिंग तो किया ही जा रहा है, इसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन भी लगाए गए हैं और कई पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में तैनात किया गया है और किसी प्रकार की कोई आशंका होती है तो वो रिपोर्ट कर सके। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो आप ऐशबाग ईदगाह में नमाज अदा करके लोग जाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर नमाज हो चुकी है और देखिए कि लगातार लोग जो है वो काफी तादाद में यहाँ पहुंचे हुए थे, अपने ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज को अदा कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ आदेश था कि जो त्योहार है वो शांतिपूर्वक मनाया जाए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और खुले में किसी प्रकार से किसी को कुर्बानी देने की आजादी जो है वो नहीं दी गई है। खुले में किसी प्रकार से कोई कुर्बानी नहीं देगा और इसको लेकर के व्यापक इंतजाम भी देखने को मिलेंगे। ईदगाह से लेकर के जो मस्जिदें हैं, जितनी जगह है वहां से भी इस बात को कहा गया है कि किसी प्रकार से कोई खुले में नमाज अदा नहीं करेगा, सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा, खुले में कुर्बानी नहीं देगा। जो जितनी जगह है वहीं पर नमाज पढ़ा जाएगा। तो पूरी तैयारी जो है वो प्रशासन के साथ पर देखने को मिली है। बिल्कुल अमित, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की निगरानी बनी हुई है क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हमेशा ही अफवाह उड़ाई जाती हैं, कुछ एडिटेड क्लिप्स वायरल की जाती हैं जिसकी वजह से दंगे और हिंसा भड़कती है, तो उसको लेकर भी पुलिस बेहद सख्त नजर आ रही है इस बार। चलिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता कानपुर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुलकित का। पुलकित, जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए हमेशा ही अफवाह उड़ाई जाती है या विवादित बयान की क्लिप्स वायरल की जाती हैं, उसको लेकर हमेशा ही हिंसा और दंगे भड़कते नजर आए हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर कड़ा पहरा दिख रहा है पुलिस प्रशासन का और एक्टिव सेल का। ठीक है, देखिए हमने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इस बार पुलिस ने जो एक सोशल मीडिया के लिए एक अलग से एक टीम लगा रखी है जो कि लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है। केवल व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ही नहीं बल्कि जो अपने इंस्टाग्राम या फिर आप उसकी फेसबुक की बात करें या फिर अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, हर जगह पर पुलिस का एक अलग से टीम लगी जो लगातार इसकी निगरानी कर रही है। और किसी भी ग्रुप बनाए गए थे, जो ग्रुप अलग अलग बने हुए थे, उसमें एलायू की टीम भी लगी हुई है। और इसके अलावा जो पोस्ट डालने वाले थे, जो होर्डिंग लगाते थे, जो पंपलेट वगैरह छपवा के लगाते थे, इस चीज पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। और सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से ये निगरानी की जा रही है। कहीं पर 15 लोगों की टीम लगाई गई है तो कहीं पर 20 लोगों की टीम लगाई गई है। तो उसी के तरीके अलग अलग जगहों पर टीम भी लगाई गई है जो क्षेत्र में भी जाकर के वहां के लोगों से जायजा ले रही है, जो सिविल ड्रेस में भी वहां पर घूम रही है और लगातार आसपास के लोगों से बातचीत कर रही है, वहां क्षेत्र की निगरानी कर रही है। और जितने भी जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं उनकी खास तौर से जो निगरानी रखी जा रही है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हैंडल हो, कुछ भी हो, इन सभी पर पुलिस की एक खास टीम लगातार नजर रखे हुए ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की अफवाह न फैला सके। क्योंकि जब अफवाह फैलती है तो सबसे ज्यादा वो सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलती है, इसलिए इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। अलग अलग जो टीमें हैं वो अलग अलग तरीकों से अपने काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पा रही, पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, घोड़े से पुलिस वाले वहां पर पहुंच रहे हैं और पैदल भी गश्त की जा रही है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैला सके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो अराजक तत्व हैं ये किसी प्रकार का माहौल न खराब कर सके, कोई दंगा न भड़का सके या किसी प्रकार के कहीं पे धार्मिक स्थल पर किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति न पैदा करे। तो इसके लिए टीमें प्रॉपर रूप से सक्रिय है, जगह जगह पर सक्रिय है। बेकनगंज इलाका जैसे है अपने यहाँ, तो बेकनगंज इलाके में भी पुलिस की जो टीम थी वो एक दिन पहले से ही वहां पर काम करने लगी थी। और इसके अलावा परेड चौराहा से लेकर के अगर यतीम खाने तक की बात करें तो पूरी जगह पर पुलिस का एक कड़ा पहरा देखने को मिला है। बड़ी ईदगाह में भी जब नमाज अदा करी जा रही थी तो वहां पर भी मेटल डिटेक्टर एचएचएमडी के माध्यम से लोगों को गुजरना पड़ रहा था ताकि किसी भी प्रकार का कोई गलत सामान अंदर न जाना चाहिए या कोई विस्फोटक पदार्थ अंदर न जाना चाहिए या कोई किसी प्रकार की कोई असलाह या किसी प्रकार का कोई वेपन्स न अंदर ले जा पाए, इस पर भी खास ख्याल रखा गया है। और फिलहाल अमन चैन के साथ ये पूरी नमाज अदा हो गई है और लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी है। और बड़ी ईदगाह में नमाज होने के बाद फिर हरी मस्जिद में ये नमाज पढ़ी गई थी, वहां पर भी पुलिस का एक कड़ा पहरा देखने को मिला है। मंदिर
के बाहर से लेकर के बिल्कुल अंदर पुलकित, तक जिस एक तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रही है, नमाजी अदा अपनी नमाज करके निकल रहे हैं, तो पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं हमारे संवाददाता सहारनपुर से भी विशाल कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या तस्वीरें इस समय सहारनपुर में देखने को मिल रही है? नमाज अदा करके लोग निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रही है बकरीद को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं, बकरा ईद को लेकर के तैयारी है। पिछले एक हफ्ते से लगातार जो है गुरुओं के साथ सभी थानों में जो है 22 थाने, सभी थानों में जो है लगातार उनसे मीटिंग। बड़ी बात ये सुबह से ही जब से नमाज अदा हुई है, ईदगाह पर ध्यान है, वहीं पर जो है नमाज अदा होने के बाद सभी लोग अपने गले लगकर एक दूसरे के और अपने अपने घर की ओर निकल गए। और रही प्रशासन की बात, तो सहारनपुर में लगातार पिछले 2 दिन से डीआईजी सहारनपुर और एसएसपी, सीओ, एसपी सिटी और एसपी देहात अपनी कई सैकड़ों कमांडो के साथ लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। अनाउंस किया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी अगर गतिविधि या सूचना आपको मिलती है, तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दे, पुलिस को दे। एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और साथ ही टीमें गठित कर दी गई है जो लगातार संदिग्ध लोगों पर या माहौल खराब करने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। एलआईयू टीम भी पूरी जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, आप सभी का बने रहिए हमारे साथ। आपका हम फिर से रुक करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि क्या कुछ बड़े बयान दिए गए हैं बकरीद को लेकर। करने के लिए मुसलमान ईदगाह में अमन अमान के साथ सबने नमाज पढ़ी और दुआएं की है अपने मुल्क के लिए, सलामती के लिए, आफत के लिए। तो अल्लाह हमारे मुल्क को सलाम दे, आफत फरमा दे। ऐसे कुर्बानी करे तो पर्दे में करे, तो भाई जो आलात वगैरह हो जहाँ उसका ठिकाना है उस पर पहुँचाएँ, गोश्त वगैरह पर्दे में रख के ले जाएँ, पर्दे नहीं खुली जगह में कुर्बानी। हाँ देखिए, आज ईद उल जुहा आज जो पर्व है उसमें पूरी ड्यूटी जो हमारे एसपी सिटी एडीएम, डीएम साहब और एडीएम साहब सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। शामली स्टैंड की ये जो नमाज देखिए आपके सामने सकुशल संपन्न हो रही है। बाकी पूरे जनपद में जो है 7:30 बजे तक पूरी नमाज सकुशल संपन्न हो जाएंगी। सब जोन और सेक्टर प्रणाली द्वारा ड्यूटियां लगाई गई थी। सारे हमारे ऑफिसर जितने सीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, सारे जो हमारी पीएससी है या जो भी डिप्लॉयमेंट किया गया था हर जगह मौजूद है और सभी ड्यूटियां उपस्थित बकायदे हैं और इसलिए पहली हमारी नमाज जो सकुशल संपन्न हो रही है। बाकी पूरे जनपद में सकुशल ये नमाज संपन्न होगी आज। और मैं आपसे अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि लोग शांतिपूर्ण माहौल में इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराएं तथा कोई भी बात हो, कोई आवश्यकता हो तो निश्चित पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं ताकि और भी चीजें बेहतर से बेहतर किया सके और इसमें हमारा सहयोग करें और ताकि ये पूरा त्योहार सकुशल संपन्न हो सके। जनपद कासगंज में 105 जगह पर, जिसमें 62 ईदगाह, 43 मस्जिद हैं, जिस पर आज ईद की नमाज अदा की जा रही है। इसके पश्चात तो बकरीद में कुर्बानी का भी कार्य होगा। समस्त नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों को निर्देश दे दिया गया है कि साफ सफाई की व्यवस्था मुस्तैदी से की जाए और थाना लेवल पर, तहसील लेवल पर और जिला स्तर लेवल पर भी मीटिंगें करके समस्त लोगों को ये निर्देश दिए गए, शासन के जो निर्देश हैं कुर्बानी के संबंध में, उनका अनुपालन करा जाए। देखिए, जनपद कासगंज के टोटल 105 स्थानों पर, जिसमें 43 मस्जिद और 62 ईदगाह सकुशल उसमें नमाज चल रही है, जिसमें से अभी तक की सूचना के अनुसार 75 स्थानों पर सकुशल नमाज संपन्न भी हो चुकी है। हर जगह पूरे जनपद में शांति व्यवस्था है, पुलिस और प्रशासन के लोग उनकी सुविधा के लिए बाकी स्थानों पर ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके साथ साथ आपके माध्यम से ये स्पष्ट रूप से हम सबसे अपील करना चाह रहे हैं कि शासन के जो आदेश निर्देश हैं, पहले से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हर जगह जो कुर्बानी के संबंध में उनको बताया जा चुका है, कुर्बानी के अपशिष्ट पदार्थ उसके डिस्पोजल के संबंध में जो बताया जा चुका है, अफवाहों के संबंध में जो बताया जा चुका है, इसका सारे के सारे लोग अक्षरशः अनुपालन करें और आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द के माध्यम से त्योहार मनाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं और बहुत ये त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारा मनाने का त्योहार है और ये खुशियों का त्योहार है। ईद हो या बकरीद हो, ये ऐसा त्योहार है जो
आम लोगों में खुशी बांटने का काम है और लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, सौहार्द का और भाईचारे का संदेश देता है त्योहार। तो बकरीद को लेकर जिस तरीके